बददुआ निकले। और हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये पैकेट संभाल के रखो, ये प्रोजेक्ट के लिए एडवांस में देना है, तुमसे बाद में ले लूँ। चलता हूँ। गरिमा, इतना परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? पापा हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। और अगर तुम वाकई हमें चाहते हो। तुम्हें अभी भी हमारे प्यार पे शक है? अरे हम तुमसे कब से कह रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और तुम हो कि हमारे प्यार पे यकीन ही नहीं करती हो। काश गरिमा हम तुम्हें अपना दिल चीर कर दिखा सकते। तो फिर ठीक है, ले चलो हमें भगाकर। क्या? भगाकर ले चलो? तुम ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, पापा हमें इस घर की लक्ष्मी मानते हैं और वो हमें इस घर से कभी नहीं जाने देंगे। ले चलो हमें भगाकर। बोलो, हिम्मत है तुम में? देखो, हमारी हिम्मत को मत ललकारो। अरे जब तुम्हारे जैसी साथ हो तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है। बोलो, तैयार हो भागने के लिए? बात क्या अम्मा? कुछ परेशान लग रही हो? क्या है, तेरे बाबूजी का श्राद्ध आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि हर बार की तरह ये श्राद्ध भी तेरे हाथ से ही हो। तो इस बार भी होगा अम्मा, इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं, वो बहू से बात कर लेता तो। अब कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अब शशि से क्या पूछना? चाहे कुछ भी कहे, हम अलग थोड़ी हो जाएंगे। हमारे रिश्ते कभी इस तरह खत्म होते हैं क्या? और जो मेरा फर्ज है मैं उसे निभाऊंगा, अपने आखिरी दम तक निभाऊंगा। बोलो क्या करना है? ये कह के तो तूने मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। ये ले, पंडित जी की दान दक्षिणा के लिए और श्राद्ध की तैयारियों के लिए। क्या मैं नहीं जानती तेरा हाथ कितना तंग है? नहीं अम्मा, इसे तो मैं लूंगा नहीं। तू वैसे अपने सारे गहने गिरवी रख चुकी है। ये पिताजी की आखिरी निशानी है, ये मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। लेकिन तू भी कर्जा ले लेके कब तक अपना फर्ज निभाएगा? अम्मा, अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर भीख मांगना पड़े तो वो भी करूंगा। बाबूजी का श्राद्ध जैसे होता रहा है वैसे ही
शशि, कल बाबूजी का श्राद्ध है। देखो, मैं चाहता हूं कि इसकी तैयारी में तुम मेरी मदद करो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं सब कुछ अपने आप ही कर देता, किसी की मदद नहीं मांगता। लेकिन अगर तुम इसमें मेरा हाथ बटाओ तो अच्छा रहेगा। अपने बाबूजी का श्राद्ध याद है, लेकिन मेरा जन्मदिन नहीं। शशि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बाबूजी का श्राद्ध कोई मजाक की बात नहीं है। तुम्हें हमेशा अपनी पड़ी है। जिसने कुआं खोदा वही पानी को तरसे, ये कहाँ की रीत है? जरा सोचो, अगर उनका श्राद्ध नहीं होगा तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चों में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ढंग से मेरा श्राद्ध कर सके। देखो, हमारे परिवार की मर्यादा, उसका उल्लंघन मत करो। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, भगवान के लिए ऐसा मत करो शशि, ऐसा मत करो। ठीक ठाक शांति से श्राद्ध होने दो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे क्या। शशि, अरे अपना औकात याद रख, नालायक कहीं का। अरे हमने उंगली पकड़ाया था, तुमने हमरा पहुंचा ही पकड़ लिया। हा? जिस थाली में खाता रहा उसी में छेद करना चाहता है। हमारी बेटी की तरफ अगर आंख उठा के देखा ना तो आंख फोड़ दूंगा, अरे चीर के रख दूंगा। आज के बाद ही घर के अंदर कदम रखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो माफ कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा, अरे खत्म करवा दूंगा। अरे नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जजमान। मैं आपके पास ही आ रहा था। पंडित जी, दरअसल मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करवाना है। हो जाएगा जजमान। पंडित जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं घर का सबसे बड़ा हूं, इसलिए सारे कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन आजकल मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। आप बताएंगे इस श्राद्ध क्रिया में खर्च कितना होगा? वैसे सिर्फ श्राद्ध क्रिया ही संपन्न करनी है या ब्रह्म भोज भी होगा? पंडित जी, ब्रह्म भोज में तो बहुत खर्चा होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी श्राद्ध की पूजा करवा दें और ब्रह्म भोज बाद में? आत्मा की शांति के लिए ब्रह्म भोज आवश्यक है। उसके बिना ये पूजा अधूरी होगी। जैसा आप ठीक समझे। कितने ब्राह्मणों को खाना खिलाना पड़ेगा? वैसे तो 13, 21 या इससे भी अधिक ब्राह्मणों को आमंत्रित करना होता है, लेकिन आप सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो शुभ होगा। ठीक है पंडित जी, आप सामग्री लिखवा दें, वैसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। वैसे सामग्री में तो फूल, अक्षत, रोली, घी, दिया आदि होता है, लेकिन ब्राह्मणों को दान में देने के लिए कुछ वस्त्र, बर्तन, छाता, टॉर्च इत्यादि आपसे जो भी बन सके वो दान में देना होता है। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश करता हूँ कुछ व्यवस्था करने की। आप सारा सामान ले आइए, हम श्राद्ध के लिए पुराने मंदिर के अहाते में मिलते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी, जय राम जी की।